राइट, जंप टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज प्रिंट टेबल ऑफ आई नंबर। एक हमें लेट्स से 5 गिवन है, तो हमें उसका 5 का टेबल प्रिंट करना है और उसे दो तरीके से ट्राई करना है, वाइड बेस अप्रोच से और स्ट्रिंग रिटर्न करके। लेट्स जंप टू द प्रॉब्लम। हम करते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे जाकर सिर्फ लिखते हैं अभी स्टैटिक वाइड, क्योंकि हम वाइड बेस अप्रोच चला रहे हैं ऑन वी आर सेइंग प्रिंट टेबल। और इस प्रिंट टेबल में हमारे पास वो नंबर होगा और एक वैल होगा। वैल मतलब कि वो 1 से शुरू होगा, तो 1 फिर 2 फिर 3, बिकॉज टेबल ऐसे ही प्रिंट होने वाला है ना, 5 into 1 5 into 2 5 into 3 5 into 4 इन दिस वे। तो मैंने यहाँ पर नम वैल पास करा और उसका एक रिजल्ट भी रखना होगा। आई मीन 5 into 1 5 5 into 2 10, ये रिजल्ट भी रखना होगा। तो दैट्स वाई आई यूज़ अ रिजल्ट वेरिएबल एज वेल एज, राइट। और यहाँ से हम बुला लेते हैं प्रिंट टेबल। यहाँ पर बोल देते हैं दिस वुड बी 5, और लेट्स से मैं इसे 10 पिक कर लेता हूँ। सो आई एम सेइंग 5, 10। और रिजल्टेंट को मेरे को प्रिंट कराना है यहाँ पर, तो रिजल्टेंट मैं कंप्यूट कर सकता हूँ ना, इससे बच सकता हूँ। तो इसको समहाउ कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि मेरे को कहीं स्टोर करके रखने की जरूरत है नहीं। मैं उठाऊंगा, कंप्यूट करूँगा, प्रिंट कर दूंगा। तो आई विल से 5 और 10 से काम चलाते हैं। और बिकॉज 10 है तो मुझे एक्चुअली में 10 से 0 तक जाना पड़ेगा समहाउ। तो स्मॉल प्रॉब्लम तो दिखती है हमें कि हमें बस बेसिकली इतना काम करना है, प्रिंट टेबल पे जाना है और वैल -1 करना है। तो आइडली जो स्टैक बनेगा इट इज़ लाइक नम, आई मीन नम है 5, तो इट्स वैल 10। तो इट वुड बी लाइक, ये कुछ ऐसा बनता हुआ दिखना चाहिए हमें कि इट वुड बी पीटी बोल देते हैं शॉर्ट में प्रिंट टेबल को, एंड वी आर सेइंग 5, 10 होगा, फिर 5, 9 होगा, रिकर्सिवली चल रहा है, फिर 5, 8 होगा एंड सो ऑन, ऐसे चलता हो जाएगा। और समहाउ हमें इसका बेस केस लिखना पड़ेगा जहाँ पर हम इसे रोकने वाले हैं। तो आई विल से बेस केस इफ वैल इज इक्वल टू 0 से ऑल राइट रिटर्न। तो स्टैक हम फॉल करना शुरू कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर क्विकली ना एक पूरा स्टैक ट्रेस बना दिया। अगर आप पूरा स्टैक ट्रेस देखो तो 5, 10 से जा रहा है, फिर 5, 9 5, 8, यानी कि अगर हम ध्यान से तो वैल -1 होता जा रहा है और एक टाइम बाद वो यहाँ रीच कर जाएगा। अच्छा, अब जब ये रीच कर जाएगा तो मुझे तो आइडली 5 into 1 ऐसे प्रिंट करना है ना, 5 into 1 5 5 into 2 10 ऐसे प्रिंट करना है मेरे को। इसका मतलब मुझे काम कब करना है, स्टैक गिरते वक्त, जब स्टैक फॉल हो रहा हो, ना कि स्टैक बनते वक्त, राइट। तो बेस्ड ऑन दिस लर्निंग मुझे पता है कि इसके नीचे जब ये कॉल ख़त्म होगी तो मेरे पास ये स्टैक फॉल की तरफ जाएगा, क्योंकि कॉल ख़त्म हो रही है, नीचे आएगा, नीचे वाले कोड को चलाने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ जाके लिखूँगा SOP, और यहाँ जाके हम स्पेसिफाई करेंगे सबसे पहले नम को प्रिंट करो विच इज़ बिकॉज इट्स अ 5, और उसे कॉन्कैट करो मल्टीप्लाई साइन के साथ। तो नम 5 into, इट्स लाइक दिस, प्लस उसके साथ वैल को स्पेसिफाई करो, राइट। तो दैट वुड बी वैल, वैल को स्पेसिफाई करो, वैल वेरिएबल है उसे डबल कोट्स में डालेंगे, प्लस इक्वल टू डालो, और फिर प्लस ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब प्रायोरिटी दो कि पहले मल्टीप्लाई हो जाए फिर कॉन्कैट करेगा। तो नम इनटू वैल लिख दो, दैट्स इट। तो इसका मतलब जैसे से जाएगा तो ये स्टैक फॉलो होगा, इट इज़ गोइंग टू प्रिंट एवरीथिंग। तो अगर हम इसे रन करते हैं तो वी आर एबल टू सी ये जाकर पूरा 5 का टेबल प्रिंट कर देता है हमारे पास इन दिस वे, राइट। सो दिस इज वी हैव डन विद अ वाइड बेस अप्रोच। हमने वाइड बेस अप्रोच से इसे देख लिया है। नाउ आई वांट टू डू इट विद अ रिटर्न बेस अप्रोच। तो मैं यहाँ पर जाके बोलता हूँ कि रिटर्न बेस में वी वांट की स्ट्रिंग ये होगा, और हमें करना ऐसे ही है, प्रिंट टेबल 2 कर देते हैं इसका नाम, इंट नम इंट वैल इतना होगा, लेकिन रिजल्ट किसके अंदर आएगा, स्ट्रिंग के अंदर आएगा। तो स्ट्रिंग के अंदर आएगा तो पहले एक स्ट्रिंग ब्लैंक बननी चाहिए ताकि फिर वो रिजल्ट को अपने पास रख सके, राइट। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम यहाँ से फिर से बुलाते हैं प्रिंट टेबल 2 को ही बुलाते हैं। तो आई एम कॉलिंग दिस प्रिंट टेबल 2, और यहाँ नम ही रखते हैं और वैल -1 बिल्कुल सेम स्टाइलिंग करते हैं, बिकॉज इस बार जब हम बुलाएंगे तो थोड़ा सा फ़र्क होगा। इट्स लाइक कि मैं एक स्ट्रिंग रखूँगा जिसके अंदर पूरा रिजल्ट आएगा। तो आई एम सेइंग प्रिंट टेबल 5, 10, तो यहाँ प्रिंट टेबल 2 करते हैं इसे, तो ऐसा चलेगा। और उसके बाद SOP R कर देंगे जिसमें पूरा रिजल्ट हमें दिखना चाहिए। ऑलराइट, अभी हम वापस यहाँ आते हैं। यहाँ जाके मैं बोलता हूँ कि इफ़ वैल इज इक्वल टू 0, जब वैल 0 पे पहुँचेगा, जिस मोमेंट वैल 0 पे पहुँचेगा उस मोमेंट पे आई एम गोइंग टू क्रिएट दिस ब्लैंक स्ट्रिंग। मैं एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाऊंगा, तो आई विल से दिस वुड बी दिस रिजल्टेंट स्ट्रिंग जिसके अंदर रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा समझते हैं इससे पहले।
वापस ये डायग्राम देखते हैं, बनेगा बिल्कुल ऐसा ही, बस इसमें जो चेंज होगा वो ये होगा कि जब वो बिल्कुल पीक पे पहुंचेगा, इट मीन्स जब वैल ज़ीरो होगा, इट मीन्स दिस इज़ माई वैल, राइट, एंड दिस इज़ माई नम। जब वैल ज़ीरो होगा तब बेस केस चलेगा, बेस केस चलते ही एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाएगा और रिटर्न कर देगा नीचे वाले के पास यहाँ, राइट। जब नीचे वाले के पास रिटर्न करेगा तो ये एक एक्सप्रेशन बनाना चाहिए, तो हम इसे बोलते हैं कि इट इज़ नीड टू क्रिएट दिस एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन हम लोगों ने ये बनाया था इस तरीके से, जिसे प्रिंट करा दिया था। तो आई विल सिंपली डू स्ट्रिंग, विल से स्ट्रिंग एक्सप्रेशन बना लेते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन को। सो दिस इज द एक्सप्रेशन नम इंटू वैल प्लस, इसे हटाते हैं एक बार, तो नम इंटू वैल प्लस इक्वल्स टू, दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन मेरे पास आता है। और आई डिसाइड कि ये जो एक्सप्रेशन मेरे पास बनता है, इस एक्सप्रेशन को मैं रिटर्न कर देता हूँ रिजल्ट प्लस एक्सप्रेशन करके, यानी कि कॉन्कैट कर देता हूँ। इट मीन्स कि वहाँ से जो ब्लैंक आया था और जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया था, इन दोनों को कॉन्कैट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, एडिशन नहीं कर रहे, कॉन्कैट कर रहे हैं, वो स्ट्रिंग है। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन बन जाएगा और ये एक्सप्रेशन निकल कर नीचे वाले के पास जाएगा, इट मीन्स इसके पास जाएगा और ये एक एक्सप्रेशन बनाएगा और पीछे वाले एक्सप्रेशन के साथ अपने वाले एक्सप्रेशन को कॉन्कैट कर देगा। इसका मतलब 5 × 1 एंड 5 × 2 हो जाएगा। फिर ये फर्दर नीचे जाएगा तो 5 × 3 का एक एक्सप्रेशन बनेगा 15, और पुराने वाले जो एक्सप्रेशन है, पुराने वाली स्ट्रिंग है, उसके साथ कॉन्कैट कर देगा। और ऐसे करते 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 पूरे एक्सप्रेशंस हमारे पास बन जाएंगे और एट द एंड वी गेट अ रिजल्ट। तो इसका मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग है, इट इज़ कमिंग एज अ स्मॉल से शुरू होती है, उसमें हम कुछ मिलाते हैं, फिर वो थोड़ी सी बड़ी बन जाती है, फिर हम उसे रिटर्न करते हैं, फिर जो पुरानी वाली स्मॉल स्ट्रिंग आती है उसके साथ हम फिर मिलाते हैं कुछ, फिर वो बड़ी बन जाती है। इट्स लाइक जैसे एक ऐड आता है, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, है ना, कुछ ऐसे ही हो रहा है यहाँ पर। बस उसका स्लोगन याद रखो, उससे ज़्यादा मत कुछ याद रखो। पॉइंट ये है कि जब हमने ऐसा स्पेसिफाई किया तो हमें समझ में आया कि हमारे पास जब स्टैक फॉल करते हैं तो हमारे पास एक स्मॉल रिजल्ट आता है, उसमें जो रिजल्ट होता है पीछे वाला, जहाँ पर कॉल गई है, लास्ट कॉल जहाँ से गई है, वो कंट्रीब्यूट करता है उस रिजल्ट में और फिर वो आगे बढ़ जाता है। इन दिस वे इट इज़ गोइंग टू वर्क। द ओनली थिंग इज़ कि यहाँ पर हम एक चीज़ और डाल देते हैं विच इज़ कॉल्ड /n, क्योंकि जो एक्सप्रेशन बन रहा है वो बार बार प्रिंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर बार बार प्रिंट हो रहा था प्रिंट एलन से, प्रिंट एलन /n डाल देता था, इसलिए हमने यहाँ पर /n डाल दिया है, राइट। अब यहाँ से जब हम इसे बुलाते हैं एंड व्हेन वी रन इट, वी आर एबल टू सी कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हियर इट इज़ द सेम रिजल्ट वी आर हैविंग बाय यूजिंग अ रिटर्न स्टेटमेंट। तो हमने प्रिंट टेबल वाला तरीका 2 मैकेनिज्म से कंप्लीट कर लिया है।